Good morning, students. So today we are going to discuss the next topic, that is the torque acting on a current carrying conductor placed inside a uniform magnetic field. Okay, so in this article we are taken a magnetic field which is a uniform, and as we all know, what is the uniform magnetic field? The strength of the field which is always remains same at every point and at every place, that field is known as uniform magnetic field. So in this case we have taken a rectangular coil. This is P, Q, R and S. एक रेक्टेंगुलर कॉइल आपने लिया और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने प्लेस कर दिया. सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द rectangular coil and the magnetic field. These parallel line shows the magnetic field which are uniform, और आपने उसके बीच में एक rectangular coil P, Q, R, S जो प्लेस कर दिए. फॉर एग्जाम्पल दिस, ये आपके पास एक कॉइल है P, Q, R एंड S. ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है. तो आपने इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है. एक आएगा आपके पास थीटा एंगल और एक आएगा आपके पास अल्फा एंगल. फॉर एग्जाम्पल, आपने जो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखी है कॉइल, ये इसका प्लेन है, पी क्यू एस आर, ये इसके प्लेन है. ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है. लेट ये ऐसे है, ऐसे दिख रही है आपको, ये ऐसे बनाई है मैंने. ठीक है, इट मीन्स कि जो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आपको ये दिख रही है ऊपर पी क्यू वाले में, ये ऐसे वाली जो है ये इस तरह से है कि जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट ये जो प्लेन है आपका, ये वाला प्लेन, इस प्लेन के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है, प्लेन के साथ जो ये मैग्नेटिक फील्ड एंगल फॉर्म करी, इसको हमने थीटा लिखा है, दैट इज थीटा. ठीक है, और इस वाले प्लेन के साथ जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपको ऑब्वियसली पता दिख रहा है, ये 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी 90 का है. लेकिन जो आपकी ये वाले कॉइल है, लेट ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म करे, इस तरह से होगा. ठीक है, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल. कॉइल के प्लेन के साथ जो एंगल बनता है. एक आता है आपके पास, सेकंड चीज़ आती है आपके पास, वो आता है प्लेन का नॉर्मल. तो अगर आप ये कॉइल लोगे, जैसे ये आपके पास कॉइल है, ये प्लेन है इसका, अगर मैं आपको बोलूँगी इसका आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो प्लेन का नॉर्मल ऐसे आएगा, ये नॉर्मल है इसका. ठीक है, ये मैग्नेटिक जो आपका प्लेन है उसका नॉर्मल ये ऐसे है. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, ऐसे जो मैंने बनाई है. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको थीटा एंगल बताया है. थीटा, ये आपका जो प्लेन है, दिस इज प्लेन, और प्लेन और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैंने ब्राउन कलर की स्टिक ली है, इट इज़ द नॉर्मल ऑफ प्लेन का नॉर्मल जो है. सो जो आपकी कॉइल है, उस कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला, इसको थीटा लिखा है. ठीक है, थीटा. और जो प्लेन का नॉर्मल होता है, प्लेन का नॉर्मल यानी कि जो आपने ये बनाया है, प्लेन का नॉर्मल भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला, ये एंगल है अल्फा. क्लियर, दिस एंगल इज थीटा and this angle is alpha. Theta is the angle between the plane of the coil and the magnetic field, and alpha is the angle between the plane's normal and the magnetic field. plane के normal और magnetic field में जो angle बनता है उसको हम alpha बोलते हैं. अब आप इसको हटा दो, तो आप ध्यान से देखो, प्लेन का नॉर्मल है, प्लेन के ऊपर नॉर्मल आपने बनाया है, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे ही है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है. ठीक है, ये एंगल जो है अल्फा है, सॉरी थीटा है, फिर ये वाला एंगल आपका अल्फा है. अब आपको मैंने सिर्फ ये पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, नॉर्मल इस प्लेन के साथ एंगल कितना फॉर्म करेगा, तो ऑब्वियस बात है 90 फॉर्म करेगा. अब इसके बीच में ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे. तो अगर ये पूरा एंगल जो है, ये ब्राउन वाली स्टिक और इस प्लेन के बीच में एंगल जो है, पूरा एंगल देखो, ये वाला एंगल 90 है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 बनेगा. ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है मेरे पास, अल्फा. सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 90 डिग्री का. क्लियर, ये मैंने ऐसे बोला. ये वाला पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें बस यही चीज़ देखने वाली है. थीटा और अल्फा, इन दोनों का सम जो है वो आपका कितने का बनेगा, 90 का बनेगा. तो आपके पास एक चीज़ आपने ध्यान रखनी, मैंने आपको ऐसे एक कॉइल बनाई है. ठीक है, और कॉइल के साथ आपने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, ये आपका पी है, ये क्यू है, ये प्लेन है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और प्लेन का नॉर्मल ये है, इट इज़ द नॉर्मल ऑफ अ प्लेन. ठीक है, तो आपको मैंने क्या एंगल बनाया है, ये वाला एंगल
प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में इट इज़ थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपके पास पिक्चर बन गया। अब आपने क्या चीज़ करनी है, आपको पता है कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया, आई एल बी साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर ही है, लेकिन उसमें सिर्फ आपका ऐसे कंडक्टर होता था, एक वायर होती थी। यहाँ पे आपने एक वायर ली है जिसमें करंट फ्लो करवाया, लेकिन उसको एक टर्न देके रेक्टेंगुलर लूप बना दिया। तो अब आप करेंगे कि जब हम एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप लेंगे और उस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या चीज़ एक्सपीरियंस करता है। सिंगल वायर होगी तब हमें पता है कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन रेक्टेंगुलर लूप जो है जब आप उसको फील्ड के अंदर प्लेस करोगे तो वो क्या चीज़ एक्सपीरियंस करेगा, वो आपने चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पी क्यू आर एस जो है, पी और एस आर्म जो है, ये आपके जो आर्म है टॉप वाली आर्म, ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म करे, और यहाँ पे जो ये वाली आर्म्स हैं ये आपको दिख रहा है 90 का एंगल फॉर्म करेंगी, ठीक है। लेट जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है इसकी जो लेंथ है ये मैंने एल ले ली, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो मैंने बी कंसीडर कर ली। ये बी होगा, ये वाला भी बी होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका नीचे का पिक्चर, इसमें मैंने स्प्लिट करके ले लिया। तो यहाँ पे मैंने पी क्यू लिया, ठीक है। तो पी क्यू में देखो आप मैग्नेटिक फील्ड ये है, यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हो आप, यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाई है जो थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, और एक यहाँ ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 90 का। अब आपने ये चार आर्म्स पे फोर्स निकालनी है। तो ये करंट कैरिंग लूप है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो लूप की बजाय आपने सिंगल सिंगल आर्म लेनी है कि वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आई एल क्रॉस बी होता है। तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ मैंने बता दी है, इसकी लेंथ एल है और ये वाली वैल्यूज जो वो बी है, ठीक है, ब्रेड्थ जो है। तो सबसे पहले आप पी क्यू आर्म लोगे कि वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो पी क्यू आर्म जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आई एल क्रॉस बी, क्योंकि ये करंट फ्लो करके जा रहा है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले कितना करंट फ्लो करके जा रहा है, आई लेट करंट जो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप क्लॉकवाइज में भी बना सकते हो, ठीक है। तो आई एल, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, एल लेंथ है, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, बी है। तो आई एल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट आप ओपन करोगे तो साइन लगेगा, साइन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट, आई एल नीचे को और करंट एलिमेंट 90 का एंगल फॉर्म करे, तो आई एल बी साइन 90, यानी कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपने चीज़ क्या करनी है, इस पे लगाना है रूल, इसकी डायरेक्शन भी तो बतानी है। तो अब आपने जो रूल लगाना है वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला लगाते हैं, आई एल क्रॉस बी। फर्स्ट वेक्टर की तरफ आप अपना हाथ रखोगे और फिंगर को कर्ल आप सेकंड वेक्टर की तरफ करोगे, ठीक। तो आपने ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल जो है, राइट हैंड रूल, हमेशा याद रखना को इनिशियल वेक्टर्स पे ही लगता है जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट हो। तो जैसे आपने यहाँ लगाना है आई एल क्रॉस बी, तो करंट आपका नीचे को जा रहा है, तो आई एल की डायरेक्शन आप नीचे को रखोगे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगी आपके पास। तो ये ऐसी पिक्चर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो आपके पास ये बन रही है, ये जो मेरे पास मैंने पेन लिया है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रूल लगाना है। देखो करंट ऊपर भी है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये भी करंट है, लेकिन आप ये करंट यहाँ नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि अगर करंट आप यहाँ कंसीडर करोगे तो एरो यहाँ लगेगा, ठीक है। अगर एरो यहाँ लगेगा तो कोई इनिशियल नहीं है, कोई इनिशियल मतलब उनकी टेल कॉमन होनी चाहिए। तो आप करंट नीचे कंसीडर करोगे तब यहाँ टेल आएगी इनके साथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये और करंट ये, तो करंट आपने नीचे रखना है, और ये ऐसे। तो इसको मैं उल्टा कर रही हूँ ऐसे करके, ताकि आप आराम से इसको लगा सको पिक्चर को, ठीक है। ये आ गया आपके पास करंट और ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने इस हाथ रखना है सीधा और अपनी फिंगर करनी है सेकंड वेक्टर की तरफ। तो मैंने ऐसे रखा और सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल किया। तो थंब जो मुझे डायरेक्शन दे रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड रेडली अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो आपको मैंने पहले रूल लगाना भी सिखा दिया, तो यहाँ पे आप लगाओगे कि पी क्यू आर्म जो वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, प्लेन के परपेंडिकुलर रेडली आउटवर्ड, क्लियर। आई एल भी करेगी। अब नेक्स्ट आप लोगे एस आर की वैल्यू। तो अब एस आर में भी आप क्रॉस लगाओगे, तो यहाँ आएगा आई, लेंथ इसकी भी एल है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी बी है, एंगल इसका भी 90 बनेगा। तो एस आर में भी सेम फोर्स ही लगेगी। अब आई उसकी डायरेक्शन की बारी। तो अब देखो करंट आई एल जो है वो ऊपर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। देखो करंट ऐसे
आप ऐसे नहीं लोगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगे तो करंट देखो एरो यहाँ आ रहा है, तो ये कोइनिशियल नहीं बनेंगे। तो आपने ये वाला पार्ट नहीं कंसीडर करना है, ऊपर चले जाना है, ठीक है। करंट ये है तो यहाँ पे भी तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, लेकिन यहाँ जब हम ऊपर का पार्ट कंसीडर करेंगे तो इसकी टेल कंसीडर होगी, ठीक है। तो आपने करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखनी है और करंट ऐसे रखना है, ठीक है। तो आई एल क्रॉस बी, अब आप सीधा हाथ खोलोगे फर्स्ट वेक्टर की तरफ, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने फिंगर इसकी तरफ करनी है, तो मैंने ऐसे रखा, और आप फिंगर कर्ल करोगे सेकेंड वेक्टर की तरफ, तो ऐसे कर्ल हुई, ठीक है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर और रेडियली क्या आ रहा है आपका, इनवर्ड आ रहा है। तो फोर्स ऑन एस आर्म आर, एस आर आर्म ये बन जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड रेडियली इनवर्ड, क्लियर। तो अब आप देखो जो आपके आमने सामने की दो आर्म्स है उन पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो बराबर है, लेकिन एक फोर्स जो वो नीचे की तरफ लग रही है, यानी कि जो आपकी ये वाली कॉइल है, इस वाली कॉइल पे फोर्स जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, ऐसे डाउनवर्ड में, ऐसे नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इस वाले में कहाँ लग रही है, प्लेन के इस वाले में कहाँ लग रही है, फर्स्ट वाले में अपवर्ड लग रही है, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। और एस आर आर्म में कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इन दोनों आर्म्स पे जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के वो ऑपोजिट है। एक है आपका कैसा, आउटवर्ड है, और एक कैसा आपका इनवर्ड, अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। तो आपको मैंने कराया था टॉर्क और कपल का कंसेप्ट हमने किया था, जिसमें हम बोलते हैं कि जब भी आपकी दो फोर्सेज होती है जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, एक्ट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करती है, बट वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे काम करती है। अब जब आप बात करोगे फोर्सेस की, जब आप इस फोर्स की बात करोगे तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है, ऐसे नीचे की तरफ, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और जब आप इसकी बात करोगे, इस पे फोर्स लग रही है अपवर्ड की तरफ, यानी कि इसका लाइन ऑफ एक्शन है ऊपर की तरफ, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो वो डिफरेंट है। तो कपल हमेशा तभी फॉर्म होता है जब दो फोर्सेज जो है वो एक्ट करें किसी भी बॉडी पर, जो बराबर हो, एक दूसरे के ऑपोजिट हो, बट वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे जब भी काम करती है तो वो कपल फॉर्म करती है। कपल की वजह से टॉर्क रोटेट करती है बॉडी, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये दोनों फोर्सेज जो है वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे काम करने की वजह से कपल बना सकती है, लेकिन अभी हम इन दोनों की बात भी करेंगे। अब आई ऊपर वाले की बात, तो अब ऊपर वाला आप ध्यान से देखेंगे कि जो आपका ये वाला आर्म है, ये वाली आर्म जो है, ठीक है, और ये वाली आर्म, इन दोनों को आपने ध्यान से देखना है, यहाँ थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ आप कैसे लेंगे, देखिए ये आया, ठीक है, और आपका करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि आई एल की डायरेक्शन आप यहाँ लोगे। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड देखो थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, तो आपने ऐसे बनाया है, ये है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे आएगी, ये कॉइल, और ये ऐसे बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो अब आपका जो मेरे पास ये वाला आर्म बन रही है, ऐसे बन रही है, ठीक है, ऐसे है, ये आ जाएगा क्यू आर, आई एल की डायरेक्शन ये आया, तो ये कोई इनिशियल वेक्टर करंट आप आगे को कंसीडर करोगे, और ये तभी इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट आएगा, यानी कि करंट आगे को, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, ठीक है। और ये एंगल जो आई एल, ये वाला एंगल जो दिख रहा है ऐसे है ये, ठीक है, ये एंगल जो आपका थीटा फॉर्म होगा, ये वाला एंगल। तो आप अपने रूल लगाना है, सबसे पहले आप आई एल की तरफ फिंगर ओपन करोगे और बी की तरफ कर्ल करोगे, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे, जैसे ये है ना बनाया हुआ, तो इस पे आप ऐसे लगाओगे, ऐसे आई एल की तरफ आपने रखना है और आपने पेन की तरफ कर्ल करना है, तो आपका थंब जो वो डाउनवर्ड में आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना हाथ जो है वो ऐसे रखोगे, थंब ऐसे रखना है आपने, देखो, और आपने पेन आपने ऐसे ही बनाना है, इसको अपने खुद करना, आप ट्राई करना, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ऐसे रखोगे, अपना हाथ इसकी तरफ रखना और फिंगर को कर्ल इसकी तरफ करना, तो आपका हाथ ऐसे आएगा, ठीक है, और फिंगर कर्ल करोगे इस पेन की तरफ ऐसे, तो आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा है मैंने, ऐसे होगा, और आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करोगे तो आपका थंब जो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जब आपका इस आर्म की बात करोगे आप, तो इस आर्म पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे काम करेगी, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगी, क्लियर। एक बार फिर से देख लो, ऐसे आप बनाओगे, ऐसे पेपर ले लेना आप, और यहाँ पे करंट, और ऐसे करके आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाथ आपने ऐसे रखना है, ठीक है, आई एल की तरफ, और फिंगर को कर्ल करना है इसकी तरफ। तो जो मेरा ये वाला आर्म है ना, इस आर्म के ऐसे नीचे को थंब आएगा, ऐसे नीचे को डाउनवर्ड डायरेक्शन को थंब आएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप नीचे वाला आर्म लोगे तो वहाँ पे फोर्स लगेगी आई एल
बी होता है ना आपके पास, तो यहाँ पे आई एल क्रॉस बी आता है, तो यहाँ पे लेंथ थोड़े ना, उसकी लेंथ की जगह वहाँ पे ब्रेड्थ दी है, तो वहाँ पे स्मॉल बी लिखना है आपने, बी साइन थीटा, एंगल वहाँ पे थीटा लगाना, 90 नहीं लगाना है, ठीक है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कौन सी डायरेक्शन में आएगी, डाउनवर्ड में आएगी, ये नीचे की तरफ लगेगी। ये वाली फोर्स जो है वो अपवर्ड है, इस वाले में डाउनवर्ड है और इस वाले में नीचे की तरफ है। क्लियर। अब आई बारी ऊपर वाले की, तो यहाँ पे करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ऊपर की तरफ, फिर ऐसे नीचे को आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने डायरेक्शन बनाई वो देखो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, करंट जो है वो ये वाले आर्म यहाँ पे नहीं लेना है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि एरो फिर ऐसे आएगा, तो आपने करंट को आगे फ्लो करते देना है, ये आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एरो आप ऐसे कंसीडर करोगे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये कोइनिशियस वेक्टर बनेंगे। अब ये भी फिर ध्यान से देखना, ये आपके पास प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, नीचे भी वैसे थी, नीचे ऐसे थी, ऐसे थी, ठीक है, और ऊपर आपकी ऐसे आ जाएगी। तो अब आप ध्यान से देखो, आपका आई एल की बात करनी है आपने, तो करंट ऐसे आ रहा है ऐसे, लेकिन आपने आई एल यहाँ नहीं और ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि एरो ऐसे आएगा, तो ये आपके कोई इनिशियल वेक्टर नहीं बनेंगे, इसलिए आपने करंट को आगे जाने देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एरो ऐसे बनेगा, तो ये कोई इनिशियल वेक्टर्स बनेंगे। तो अब आपने क्या करना है, फिर से रूल लगाना है, तो सबसे पहले आप फिंगर ओपन करोगे आई एल की तरफ, तो ये बी है, तो ये है मेरे पास आई एल, तो ऐसे रखोगे आप, ठीक है, आई एल की तरफ किया, और मैग्नेटिक फील्ड देखो ये है, तो आपका हाथ जो है मुड़ के बी की तरफ आना चाहिए, ये मुड़ा, तो मेरे थंब देखो कहाँ है, पी एस के ऊपर की तरफ, थंब ऊपर की तरफ है, यानी कि पी एस में फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ, अपवर्ड में, यहाँ पे डाउनवर्ड में, यहाँ पे अपवर्ड में लगेगी, ठीक है। तो जो आप फोर्थ वाली आर्म लोगे तो वो बनेगा आई एल की जगह बी आ जाएगा, बी। अब आई साइन की वैल्यू, थीटा जो है हम थीटा नहीं लगाएंगे, थीटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे देखो करंट ऐसे ही हम आगे को ही कंसीडर कर रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कंसीडर कर रहे थे, थीटा ही है, लेकिन यहाँ पे थीटा जो है वो इस वाली पार्ट के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कंसीडर किया है, जो हमारे पास ऐसे है, ऐसे ये P है और ये मेरे पास Q है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रहा था, थीटा एंगल यहाँ है, लेकिन हम करंट यहाँ इस आर्म पे नहीं कंसीडर किया क्योंकि कोई इनिशियली बनेंगे, तो कॉमन टेल होनी चाहिए साथ में, इसलिए हमने करंट को आगे जाने दिया और ये वाला पार्ट कंसीडर किया, करंट का ये वाले में सीधा हाथ रखा, ठीक है, और फिंगर को कर्ल किया इसकी तरफ, तो मेरे पास जो हम फोर्स फॉर्मूला लगा रहे हैं वो इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल तो ऊपर बन रहा है, तो मुझे एंगल जो फॉर्म करना है वो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करना होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में इस वाले पार्ट में और इस वाले में लगा रही हूँ, तो मुझे एंगल ये वाला डालना है। क्लियर। अब ये वाला एंगल कैसे बनेगा, तो आपको पता है ये पूरा एंगल जो है ये 180 का बनेगा, ठीक है। 180 में से आप ये पार्ट निकाल दो, ये वाला पार्ट निकाल दो, तो ये छोटा सा एंगल 180 माइनस थीटा ही बनेगा, तो मुझे ये एंगल चाहिए, तो वो मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है, 180 माइनस थीटा। एलाइड एंगल कन्वर्जन करेंगे तो आपको पता है 90 और 180 जब हमारे पास आते हैं तो 90 पे कन्वर्जन हो जाती है, 180 पे कन्वर्जन नहीं होती, तो जो आपका ये 180 है इस पे कन्वर्जन नहीं होगी। 180 माइनस मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में अलाई कर रहे हो, आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, ऐसे दिए होते हैं, ये 0 to 90 है, ये क्या है 90 to 180, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो 180 माइनस है, यानी कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे साइन जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो आप जब अलाइड एंगल कन्वर्जन करोगे तो साइन 180 पे कन्वर्जन नहीं होगी, साइन ही रहेगा, और आप देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में हो, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो पॉजिटिव रहता है, तो साइन थीटा आ जाएगा, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर रेडली अपवर्ड आएगी, तो आपके पास चार चीज़ें आएंगी, यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो चार फोर्सेस आ गई। अब देखो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर है, ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस भी बराबर है, ये देखो, लेकिन ये ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस कैसी है, देखो वो ऐसी है, ये डाउनवर्ड में और ये अपवर्ड में ऐसे आई, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखो आपस में बराबर है, आई बी बी साइन थीटा, आई बी बी साइन थीटा, तो ये ऐसे आई, तो जब ये दो पार्ट आप लोगे तो इसका लाइन ऑफ एक्शन भी यही है और नीचे वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी यही है, तो जब आप किसी भी बॉडी पे दो फोर्सेस लगाते हो जिनका सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है, तो जब आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो बॉडी घूमेगी थोड़े ना,
वो तो एक ही जगह रहेगी अगर बराबर फोर्स है, तो ये जो है एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगी, यानी कि इन दोनों का कोई काम नहीं है। लेकिन जो आपकी पी क्यू वाली है, यहाँ पे जो अपवर्ड में फोर्स लग रही है और यहाँ पे जो डाउनवर्ड में फोर्स लग रही है, वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी पे क्या चीज़ होगी, टॉर्क लगेगी। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो अपवर्ड में लग रही है, यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड में लग रही है, यानी कि ये ऐसे घूमना शुरू करेगा, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा, यानी कि इस पर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। तो अब आपने टॉर्क लगानी है, ये मैंने बता दिया, ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस कैंसिल आउट होंगी, लेफ्ट और राइट वाली जो है वो फॉर्म करेंगी, आपका क्या फॉर्म करेंगी, कपल करेंगी, जिसकी वजह से इस आर्म पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, टॉर्क एक्ट करेगा। तो टॉर्क का हमने मैग्नीट्यूड पीछे फॉर्मूला भी पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, ठीक है। अब टॉर्क के लिए कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, एफ पी क्यू रिस्पॉन्सिबल है, एक ये वाली फोर्स और एक ये वाली फोर्स। तो मैग्नीट्यूड इन दोनों में से किसी का भी एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर डिस्टेंस ईदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मेरे पास ये पिक्चर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स तो हमें पता है क्या है वैल्यू उनकी, आई एल बी, ठीक है। तो आपने आई एल बी लगाना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे नहीं पता है। अब यहाँ देखो मैंने ये बनाया, तो ये मेरे पास पी क्यू, सिर्फ टॉप की आर्म ली है मैंने, ये पी क्यू है। अब यहाँ पे ये वाली फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम, ये वाली फोर्सेस यहाँ से शुरू हो जाएंगी, ऊपर वाली और नीचे वाली तो खत्म है, ये 2 पॉइंट्स लिए, ये इस वाली आर्म की बात कर रही हूँ। यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये वाली फोर्स मैंने ऐसे बनाई है, ये फोर्स ऐसे बाहर की तरफ, तो कॉपी पे तो आप बना नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ बनाई है, ये एफ पी क्यू है। और जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो ये वाली फोर्स मैंने अंदर की तरफ शो की है, ठीक है। ये एफ पी क्यू है, ये एफ एस आर है। हमें चाहिए इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको पता है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके साथ क्या एंगल फॉर्म कर रही है, इस वाली आर्म के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। तो मैंने ये बनाया, ठीक है, कि लेट ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको चाहिए इन फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, 2 फोर्सेस का। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सीड कर दिया बैकवर्ड को। आप इसको भी एक्सीड कर सकते हो, मैंने आपको फर्स्ट रूल में करवाया वैसे ही करना आप, ठीक है। आप इसको भी एक्सीड कर सकते हो। अगर आप इसको पीछे एक्सीड करें तो 2 फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है। तो जब इस फोर्स को मैं पीछे को एक्सीड करूंगी तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा, ठीक है, जिसको मैंने लिखा टी। अगर आप इसको आगे को एक्सीड करोगे तो यहाँ पे बनेगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आएगा टी। तो अगर ये एंगल थीटा तो यहाँ पे भी थीटा बना देना, सेम आंसर आएगा। तो आप ऊपर का ट्राइंगल यूज करना, अभी मैं नीचे का कर रही हूँ, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा ले लिया, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये टी आ गया, छोटा सा ट्राइंगल ले लिया पी एस टी, मुझे चाहिए पी टी की वैल्यू, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 फोर्सेस का। अब पी एस की वैल्यू भी आपको पता है, ये बी है, ठीक है। तो कॉस थीटा मैंने लगाया, कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा आपका पीटी, ठीक है, पीटी, और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा पीएस। तो पीएस की वैल्यू मैंने बी डाल दी, यहाँ से पीटी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास आ गया। तो मेरे पास इस इक्वेशन में डालोगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, तो आप एफ पी क्यू या एफ एस आर में से किसी का भी मैग्नीट्यूड यूज कर लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो ये डाला मैंने आई एल बी, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, कॉस थीटा आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज जो है, टॉर्क में कॉज आ रहा है, और आपको पता है टॉर्क जो वो वेक्टर क्वांटिटी का, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगता है तो उसमें कॉज का कोई काम नहीं है, हमें साइन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास कॉज आ रहा है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला तो ये बनता ही बनता है, लेकिन टॉर्क का एक्चुअल फॉर्मूले में कॉज का कोई काम नहीं होता, वी हैव टू टेक द साइन कॉम्पोनेंट। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपका एक ये कॉइल होता है, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल फॉर्म करता है, जिसको थीटा बोलते हैं, और कॉइल का जो आपका नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल फॉर्म करता है, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर होता है, 90 के बराबर। तो मैंने वो यूज़ किया, ये डायग्राम बना दिया, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन का नॉर्मल है, ये थीटा और अल्फा है, थीटा और अल्फा जो है 90 के बराबर होता है। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, ये यहाँ डाला मैंने थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, याद रखना हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का, और अल्फा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा बन जाएगा। जब हम यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे एलाइड एंगल कन्वर्जन होगी, 90 पे कन्वर्जन हो जाती है, साइन कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस, आप कौन से क्वाड्रेंट में हो,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं, यानी कि साइन जो जब कॉस जो है जब साइन में चेंज होगा तो मेरे पास वैल्यू कैसे आएगी, प्लस में। तो ये जब चेंज होगा, एलाइड एंगल कन्वर्जन होगी, तो मेरे पास बनेगा IAB साइन अल्फा, ठीक है, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से IA होता है M, जो हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। क्योंकि जब हम क्रॉस लगाएंगे तो दो वेक्टर क्वांटिटीज चाहिए होती है, I और A, करंट और एरिया जो है वो वेक्टर नहीं है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल बनेगा, जो नेक्स्ट हम आगे करेंगे, ठीक है। इसको लिखा M और ये B साइन अल्फा, साइन अल्फा हटाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, ठीक है। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये है एक्चुअल फॉर्मूला IAB साइन अल्फा, और अल्फा याद रखना एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल है, ठीक है। अब सब केसेस आ गए, बोले व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू 90 का मतलब क्या हुआ कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, अल्फा का मतलब है अल्फा किसके बीच में एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में, ये आ गया आपका नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तभी बनेगा 90 का, ठीक है। अब अगर ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में 90 का एंगल बन रहा है, हो गया क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको तो हम बोलते हैं अल्फा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम थीटा। तो यहाँ पे अल्फा बन रहा है 90 का, तो थीटा कितने के बीच का बनेगा, थीटा प्लेन के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड, अब प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे के आमने सामने है, तो थीटा कितने डिग्री का बनेगा, 0 का। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एंगल बिटवीन प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड बिकम 0 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया ये वाला, तो यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा, मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अलोंग होगी, पैरेलल होगी प्लेन के अलोंग, तो अल्फा हमेशा 90 का बनेगा और थीटा जो है मेरे पास 0 का बनेगा। तो मैंने दोनों फॉर्मूले यूज किए, IAB साइन अल्फा यहाँ पुट किया, तो साइन 90 आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी, कॉस थीटा वाले में पुट करेंगे पीछे जो मैंने बनाया, तो कॉस 0, तो ये बनेगा मैक्सिमम टॉर्क होगी। दूसरा है अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 का मतलब ये नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, तो अल्फा जो है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बनता है तो 0 का आएगा, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितने का बनेगा, अब 90 का, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और 90 की वैल्यू डाली तो मेरे पास ये दो वैल्यूज बन जाती है, मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के नॉर्मल होगी तो टॉर्क एक्सपीरियंस कैसी करेगा, मिनिमम, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि 0 कब बनता है और अल्फा कब बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैंने ये लिया, मैग्नेटिक फील्ड जब भी प्लेन के अलोंग होगी तो थीटा कितने डिग्री का बन गया, प्लेन और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री का, सॉरी प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 डिग्री का, और मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 का, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ऐसे, तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितने का बना, 90 का, और नॉर्मल इसके ऊपर आएगा ऐसे, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितने का बना, 0 का, तो ये अल्फा 0